बीच में हैं। मैं माननीय आनंद कुमार गौतम जी, राष्ट्रीय सह प्रभारी बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क नई दिल्ली से मैं आग्रह करूंगा कि आप आए और इस जेल भरो आंदोलन का संबोधन आप करें। माननीय आनंद कुमार गौतम जी। धन्यवाद संचालक महोदय। साथियों, पूज्य भिक्षु संघ को सादर वंदन करते हुए और आप लोगों से निवेदन है कि बैठ जाइए। साथियों, हम ये जेल भरो आंदोलन करने आए हैं, हम यहाँ कोई भाषण करने नहीं आए हैं। हम दुख दर्द रोने आए हैं जिलाधिकारी कार्यालय पर। हम यहाँ कोई अपना कार्यक्रम, अपनी पार्टी, अपना संगठन बढ़ाने नहीं आए। हम अपना दुख दर्द लेकर के आए हैं और वो दुख दर्द क्या है, और ये चौथे चरण का कार्यक्रम है। आज भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ और कर्मचारी उसके संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम करने आए हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम मांग कर रहे हैं सरकार से। हमारी पहली मांग है कि ईवीएम मशीन हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। इस देश में जितनी भी ये समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, वो सारी की सारी समस्या की जड़ ईवीएम मशीन है। दुनिया का सबसे जानकार आदमी एलन मस्क, जिसने बिना ड्राइवर की गाड़ी बनाई है, उसने एक मोबाइल बनाया है जिसमें ना चार्ज करने की जरूरत है, ना रिचार्ज करने की जरूरत है। उस आदमी ने कहा कि ईवीएम मशीन में 100% बेईमानी हो सकती है, धोखाधड़ी हो सकती है। जो अमेरिका का रहने वाला है एलन मस्क, उसने गाड़ी बनाई है बिना ड्राइवर की। उसने मोबाइल बनाया है, उसमें ना तो सिम लगेगा और ना ही उसको कभी चार्ज करना पड़ेगा, ना रिचार्ज करना पड़ेगा, ना चार्ज करना पड़ेगा। उस आदमी ने कहा कि ईवीएम मशीन में बेईमानी होती है। साथियों, अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उसने कहा कि ईवीएम मशीन में बेईमानी होती है। दुनिया के एक्सपर्ट जो लोग हैं, जो इंजीनियरिंग इंस्ट्रक्ट लोग हैं, उन लोगों ने कहा कि ईवीएम मशीन में बेईमानी होती है। ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ संभव है। इसलिए हम जिलाधिकारी कार्यालय पर यह कार्यक्रम आज करने आए हैं। इसका सीधा साधा मामला ये है कि जिलाधिकारी को ही चुनाव आयोग आरओ बनाता है, रिटर्निंग ऑफिसर बनाता है, और चुनाव आयोग के निगरानी निर्देशन में ही बेईमानी होती है। ये जो घोटाले हो रहे हैं ईवीएम मशीन की वजह से, और चुनाव आयोग ही करवा रहा है। तो हम लोग ईवीएम मशीन की जगह बैलेट पेपर से चुनाव हो, ये मांग कर रहे हैं। दूसरा मांग कर रहे हैं कि सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल होनी चाहिए। इस देश में कोई मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, मंत्री बनता है, उसको पेंशन लागू हो जाता है। उसके एक बार बनने से एक बार पेंशन लागू होता है, 5 बार के बाद दोबारा जीतता फिर पेंशन लागू होता है, 4 बार जीतता है 4 बार पेंशन लागू होता है। और जो सरकारी कर्मचारी है, अगर 20 साल में उसकी नौकरी लगी तो 40 साल तक नौकरी करने के बाद उसको 40 साल में नौकरी करने के बाद, ठंडी गर्मी बरसात झेलने के बाद, अधिकारियों का सरकार का प्रेशर झेलने के बाद भी उसको बुढ़ापे की लाठी जो पेंशन है उसको छीना जा रहा है। छीना जा रहा है, बल्कि छीना गया है। हम मांग करते हैं कि सरकार, जैसे नेताओं को पेंशन लागू है, वैसे सरकारी कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल होनी चाहिए। ये हमारी दूसरी मांग है। हमारी तीसरी मांग है, इस देश में कुत्ते की, घोड़े की, गधे की, सबकी गणना होती है, तितली की गणना होती है, हिजड़ों की गणना होती है। ओबीसी की जाति आधारित गिनती होनी चाहिए और सभी लोगों की गिनती होनी चाहिए कि वास्तव में किस जाति के कितने लोग हैं। और हमारा चौथा मुद्दा है, जो वक्फ बोर्ड अभी संशोधन अधिनियम सरकार ने बदला है और कहा मुसलमानों के समर्थन में है। जैसे किसानों के लिए तीन कानून लागू किया था, वो किसानों के विरोध में था, वैसे ही वक्फ भी मुसलमानों के विरोध में है। और इन मांगों को लेकर के हम यहाँ कोई जनसभा करने नहीं आए, बल्कि गिरफ्तारी देने आए, जेल भरो आंदोलन करने आए। और संविधान और कानून के दायरे में रहकर शांतिपूर्ण हम करेंगे। हम शांतिपूर्ण करते ही हैं हमेशा, हमारा कोई उपद्रव का कोई कार्यक्रम नहीं। हम शांतिपूर्ण तरीके से करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि यह कार्यक्रम जो हमारी मांग है, यह मांग मानी जानी चाहिए। और मृतिका जो किरण है,
मृतक जो छात्रा किरण है उसको न्याय मिलना चाहिए। यहाँ के एक्सीएन बिजली विभाग और सीएमओ संत कबीर नगर मुख्य चिकित्सा अधिकारी दोनों लोगों ने मिलकर के उसके साथ घोटाला घपलेबाजी कर रहे हैं, इसलिए हम इसके भी विरोध में जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही साथ महाबोधि महाविहार जो बोधगया में है वो बुद्ध का बर्थ प्लेस है, बुद्ध का वो ज्ञान प्लेस है, वहां पर नाजायज तरीके से पंडित पुजारियों ने कब्जा कर लिया। उसको तत्काल प्रभाव से बौद्धों की विरासत को बौद्धों को सौंपना चाहिए। और साथ ही साथ संसद में जो अमित शाह ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध में जो अपमानजनक टिप्पणी किया था उसका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। और ये 7 मांगों को लेकर के हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। और हम चाह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल हो और हम प्रशासन से आग्रह करते हैं कि हम लोगों का नाम नंबर लिख करके हम लोगों को जेल भेजा जाए। हम आपसे निवेदन करते हैं कि जो प्रक्रिया में होता है जेल भरो आंदोलन का वो तो आपको करना चाहिए और आपको करना पड़ेगा। कम से कम हम लोग जेल जा रहे हैं इस तरह इस नाम को लेकर के, तो हमारा नाम नंबर तो आपको लिखना चाहिए, हमारा नाम एड्रेस आपके पास होना चाहिए कि 9 तारीख को किन लोगों ने जेल भरो आंदोलन किया और कौन लोग जेल में गए। हम चाहते हैं कि प्रशासन अपना काम कर ले और हम भी अपना काम कर लें और इसके बाद में ये जेल भरो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त किया जाए। और ज्ञापन देकर के महामहिम से संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी संत कबीर नगर के माध्यम से हमारी मांग है कि आप तत्काल प्रभाव से ये लागू करें, अन्यथा 1 जुलाई 2025 को हम पूरा भारत बंद करेंगे और जिसकी पूरी जिम्मेदारी पूरे भारत की होगी और खासकर संत कबीर नगर जिला प्रशासन की होगी। मैं फिर दोबारा इस मुद्दे को दोहरा देता हूं जो हमारा मुद्दा है, जिसको लेकर के हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। हम जेल जाएंगे लेकिन अभी अधिकार हम छोड़ने वाले नहीं है, अधिकार हम मंगवा के रहेंगे, इसलिए हम जेल जाने के लिए तैयार है। तो हमारी मांग फिर दोबारा सुनी जाए। ईवीएम मशीन में घोटाला होता है और चुनाव आयोग के दिशा निर्देशन निगरानी में होकर के ये घोटाला होता है। हम चाहते हैं ईवीएम मशीन हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, अन्यथा हमको जेल भेजा जाए। दूसरी हमारी मांग है इस देश में कुत्ते घोड़े गधे सुअर जंगली सुअर गांव के सुअर सभी सुअरों की गिनती होती है, पिछड़ों की गिनती होती है, हिरणों की गिनती होती है, पिछड़ों की गिनती नहीं हो रही है। हमारी दूसरी मांग है कि ओबीसी की जाति आधारित गिनती होनी चाहिए। हमारी तीसरी मांग है महाबोधि महाविहार ब्राह्मणों से मुक्त होना चाहिए। जो विदेशी ब्राह्मणों ने वहां पे कब्जा किया हुआ है वो विज्ञापन देंगे, वो बुद्धिस्ट लोग महाविहार और ब्राह्मणों से मुक्त होकर के बौद्धों के हाथ में जाना चाहिए। ये हमारी तीसरी मांग है। और संसद में गृह मंत्री तड़ीपार अमित शाह ने जो बयान दिया था बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध में वो बहुत ही अपमानजनक था। उस अपमानजनक बयान के विरोध में हम लोग ये जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में हम लोग जेल जाने के लिए आ बैठे हैं। या तो हमारी सरकार मांग माने, प्रशासन हमारी मांग माने, या तो हमको जेल भेजे। हम जेल से नहीं डरते साथियों। उसके अलावा अगला मुद्दा है मृतक छात्रा जो किरण है उसके ऊपर बिजली विभाग की घोर लापरवाही की वजह से उस छात्रा की जान चली गई जो कक्षा 4 की छात्रा थी। सीएमओ संत कबीर नगर और एसपीएन मेहदावल जिन लोगों ने ये घपलेबाजी किया है उनके विरोध में 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री का पुतला फूंक करके विरोध किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक संत कबीर नगर की होगी। ये हमारा 5वां मांग है। और 6वां मांग है कि वक्फ बोर्ड जो संशोधन अधिनियम अभी लाया गया हाल फिलहाल उसको तत्काल रद्द करके सरकार वापस ले, अन्यथा 1 जुलाई को भारत बंद किया जाएगा। साथ ही साथ सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए। और ये हमारी मांग है। हम 7 मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे जेल भरो जो आंदोलन के कार्यकर्ता हैं उनका नाम नंबर लिखा जाए और ज्ञापन प्राप्त किया जाए जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय पहुंचाया जाए उनके पास। और फिर ये कार्यक्रम यहीं पर स्थगित करके 1 जुलाई की तैयारी हम लोग फिर से आज कल से ही शुरू कर देंगे। आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना इसलिए आभार, धन्यवाद। प्रशासन को पूरा सहयोग दिया जाएगा और प्रशासन हमारा भी सहयोग करे, क्योंकि ये कार्यक्रम हम लोग लगातार करते रहते हैं। हम लोग शांतिपूर्ण और संविधान और कानून के दायरे में रहकर करते हैं, कोई अफरा तफरी हम लोग नहीं करते। हम लोग शांतिपूर्ण करते हैं, इसलिए प्रशासन से अपेक्षा है कि हमारा सहयोग करे, हम भी उनका सहयोग कर रहे हैं।